भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थीं। महर्षि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सती अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्तऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सती अनुसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। सती अनुसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं माँ सती अनुसुईया जी की कहानी। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल रेलम पर। एक बार महर्षि नारद भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु तीनों में से किसी से उनकी भेंट नहीं हो पाई। तीनों देवों की धर्म पत्नियां अपने अपने लोक में उपस्थित थीं। भेंट के दौरान महर्षि नारद ने ये अनुभव किया कि इन तीनों को ही अपने पतिव्रत धर्म, शील एवं सद्गुणों पर बड़ा गर्व है। अतः उन्होंने एक के पास जाकर कहा, मैं विश्व भर का भ्रमण करता हूँ, किंतु मैंने अत्रि ऋषि की पत्नी समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी न ही सुनी। ये सब सुनकर माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को बड़ी ईर्ष्या हुई। अब वे तीनों व्याकुलता से अपने पतियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अपने अपने स्वामी के आगमन पर उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे सती अनुसुईया का पति धर्म भंग करें। अर्धांगिनियों के कहने पर तीनों देवता इस हेतु राजी हो गए। अब वे तीनों एक साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में इस कार्य हेतु पहुँचे। पूर्णतः योजना बनाकर वे तीनों याचक के रूप में भिक्षा मांगने गए। जब अनुसुईया भिक्षा देने आई तो अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुईया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। स्नान के बाद अनुसुईया ने उन्हें भोजन परोसा। तब तीनों देवता बोले कि जब तक तुम नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उसे देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। फिर वे तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गई और उनके चरण धोकर जल ले आई। उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मोहे बच्चे बनकर बाल क्रीड़ाएं करने लगे। तब अनुसुईया ने उन तीनों को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब तीनों देवता लौटकर अपने लोक नहीं पहुँचे तो देव पत्नियां चिंतित हुईं। फिर एक दिन नारद जी से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास देखे गए हैं। अब तीनों देवों की पत्नियां अपने पति के विषय में सती अनुसुईया से पूछने लगी। तब अनुसुईया ने पालने की ओर संकेत किया और कहा, पहचान लो। तीनों ही किसी भी प्रकार अपने पति को नहीं पहचान पाई तो तीनों देवियों हाथ जोड़कर अनुसुईया जी से प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कीजिए। देवी अनुसुईया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हुए। अब इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। तब तीनों देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के अंश को संयुक्त किया। उसमें से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जिसके 3 सिर और भुजाएं थीं। इसी अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया और उनको पुत्र के रूप में देवी अनुसुईया को सौंप दिया। दत्तात्रेय को पुत्र स्वरूप में पाकर देवी अनुसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेव को उनके मूल स्वरूप में कर दिया। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी के अनुसार जिससे जितना जितना गुण मिला है उनको उन गुणों का प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। इस प्रकार उनके 24 गुरु थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरड़ पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्ककृत, मकड़ी व भृंगी। दत्तात्रेय के प्रमुख 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो एक असुर जाति से। 3 संप्रदाय अर्थात वैष्णव, शैव व शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। मान्यता अनुसार दत्तात्रेय ने परशुराम को शिव विद्या मंत्र प्रदान किया था। शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही जाता है।
नागार्जुन को रसायन की विद्या भी इन्हीं से ही प्राप्त हुई थी। गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। भगवान दत्तात्रेय को गुरु वंश का प्रथम गुरु और योगी कहा गया है। भगवान दत्तात्रेय ही नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा के अग्रज माने गए हैं। ये थी मित्रों माँ सती अनुसुईया जी और भगवान दत्तात्रेय जी की एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।